हम पैलियोलिथिक एज से शुरू करते हैं और सबसे पुराना युग यही है। स्टोन एज का पहला और सबसे लंबा फ़ेज़ पैलियोलिथिक फ़ेज़ ही रहा है। इनका लाइफ़स्टाइल कैसा था? जो पैलियोलिथिक एज के लोग थे उनका लाइफ़स्टाइल कैसा था? एक तो वो नोमादिक थे, वो मैंने आपको पहले भी बता दिया हुआ है, ठीक है, कि वो एक जगह नहीं रहते थे, खाने की तलाश में भटकते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। और वो रहते किस जगह थे, मतलब उनका घर कैसा था, शेल्टर कैसा था उनका? तो ऑब्वियसली वो गुफ़ाओं में रहते थे, कोई ऐसे हाउसेस नहीं थे, वो गुफ़ाओं में रहते थे या फिर वो छोटे-छोटे झोंपड़ियाँ बनाते थे पत्तों के। ये खाना कैसा खाते थे, इनका फूड कैसा था? तो ऑब्वियसली ये क्या करते थे, जो इन्हें वाइल्ड फ्रूट्स मिलते थे, जंगल में जो फ्रूट्स मिलती थी, जड़ें मिलती थी, नट्स मिलते थे, या ये हंटिंग करते थे, यानी कि शिकार करते थे और यही उनका फूड था। और सबसे बड़ी अचीवमेंट इस पीरियड की ये थी, इस एज की ये थी कि इसमें फ़ायर की डिस्कवरी हो गई थी। आग का आविष्कार इसी एज में हुआ था, पैलियोलिथिक एज में। और प्लीज़ इसको नोट कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है। टाइप्स ऑफ टूल्स भी देख लेते हैं कि कैसे टूल्स यूज़ होते थे उस टाइम पे। हैंड एक्सेस यूज़ होती थी, ठीक है, ये स्टोन की बनी होती थी। पैलियोलिथिक एज में जितने भी आपको टूल्स मिलेंगे वो सारे स्टोन टूल्स मिलेंगे। हैंड एक्स को हंटिंग के लिए यूज़ करते थे और मीट को कट करने के लिए यूज़ करते थे। और जो स्क्रैपर था उससे एनिमल की स्किन को साफ़ करते थे। और जो चॉपर्स था उसको लकड़ी तोड़ने के लिए या खुदाई करने के लिए यूज़ करते थे। और इसके अलावा क्लीवर्स और हैमर स्टोन्स थे, क्लीवर्स को फूड चॉप करने के लिए और हैमर्स को किसी चीज़ को तोड़ने के लिए। पैलियोलिथिक एज में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो थी फायर की डिस्कवरी। फायर उनकी कुकिंग में हेल्प करती थी, राइट, और उनको सर्दियों में गर्म रखती थी, प्रोटेक्शन देती थी जंगली जानवरों से। टूल मेकिंग भी इजी हो गया था। और यही सजेस्ट करता है कि जो आदमी था ना, उसने ना नेचर को ऑब्जर्व किया और फिर इंटेलिजेंस का यूज़ किया और यहीं से मानव का विकास शुरू हो गया। पैलियोलिथिक एज का आर्ट एंड कल्चर कैसा था? भीमबेटका केव जो मध्य प्रदेश में है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया गया है और ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। केव पेंटिंग्स के लिए ये प्रसिद्ध है। और जो पैलियोलिथिक एज है उसमें एनिमल ड्राइंग्स होती थी, हंटिंग सीन्स दिखाते थे वो जो बनाते थे, ड्राइंग्स या पेंटिंग्स, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स, ग्रुप डांस, ठीक है, रेड वाइट ब्लैक कलर यूज़ होते थे। और ये नेचुरल रॉक से लेते थे या मिनरल से लेते थे ये कलर्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं पैलियोलिथिक एज की। भीमबेटका एमपी में है, यहाँ से केव पेंटिंग्स के एविडेंस मिले हैं। कर्नूल केव्स आंध्र प्रदेश में है, बोन टूल्स के एविडेंस मिले हैं। बेलन वैली यूपी में है, यहाँ से भी टूल्स मिले हुए हैं। और हुंसगी जो कर्नाटक में है, यहाँ से भी टूल्स मिले हुए हैं। और सोहन वैली पाकिस्तान में, यहाँ से सबसे अर्ली टूल्स यहीं से मिले हैं, सोहन वैली से, ठीक है। इनको याद कर लेना, ये पेपर में आते हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेना। पैलियोलिथिक एज में सोशल लाइफ कैसी थी? ये लोग 10-20 लोगों का ग्रुप बनाकर रहते थे, ठीक है। ये लैंग्वेज क्या यूज़ करते थे? वर्ड्स नहीं थे, ठीक है, कोई भी वर्ड्स नहीं थे, बस साइंस थे और साउंड्स थी, उसी का यूज़ करते थे। कोई रूल्स नहीं थी, कोई गवर्नमेंट किंग लॉ कुछ नहीं था। और ये फूड शेयर करते थे। यहाँ से ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैलियोलिथिक साइट्स इन इंडिया इंक्लूड हड़प्पा, भीमबेटका, मेहरगढ़ और चंद्रकेतुगढ़। तो ऑब्वियसली हमने अभी पढ़ा है भीमबेटका है, ठीक है, इसका सही आंसर। और पैलियोलिथिक एज का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? तो हंटिंग और गैदरिंग था, ये हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन है कि विच साइट गिव्स एविडेंस ऑफ केव पेंटिंग्स? तो इसका आंसर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि गुफाओं में पेंटिंग्स मिली है भीमबेटका में, ठीक है, तो ये आपका आंसर है बी। ह्यूमन्स वर डैश ड्यूरिंग पैलियोलिथिक एज। ह्यूमन्स क्या थे? फार्मर्स थे? नहीं थे, क्योंकि अभी तो एग्रीकल्चर का कोई कंसेप्ट ही नहीं था पैलियोलिथिक एज में, ठीक है। नोमाड्स थे, हाँ जी, ये क्या करते थे? खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर भटकते रहते थे, इसलिए इन्हें नोमाड्स कहते थे, ठीक है। फायर वॉज मेनली यूज्ड फॉर, देखने से पता चल रहा है, कुकिंग एंड प्रोटेक्शन। कुकिंग और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होती थी फायर पैलियोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज की बात करते हैं, इसको मिडल स्टोन एज भी कहते हैं। और ये पैलियोलिथिक से नियोलिथिक तक का ट्रांजिशन फेज़ है, यानी कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच का जो फेज़ है उसको मेसोलिथिक फेज़ कहते हैं, ठीक है। मेसोलिथिक एज में क्या हुआ कि जो क्लाइमेट है वो वार्मर होना शुरू हो गया था और हंटिंग इम्प्रूव होनी शुरू हो गई। बो एंड एरो का यूज़ होने लग गया था और टूल्स क्या थे, अब स्मॉल होने लग गए और शार्प होने लगे थे। इनको माइक्रोलिथ्स कहते थे, ठीक है। ऐसा भी आ जाता है कभी कभी कि माइक्रोलिथ्स क्या होता है, ठीक है। और माइक्रोलिथ्स कौन सी एज में
यूज़ होना शुरू हुए। ये क्वेश्चन में आता है, ऐसे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। और कुछ एनिमल्स पलने लग गए थे, ठीक है। और फर्स्ट डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक एज से ही शुरू हुई थी, ठीक है। सेमी सेटल्ड लाइफ थी, घास वाली झोपड़ी टाइप हाउसेस थे, ठीक है। इस एज में फ़िशिंग भी स्टार्ट हो गई थी, मछली पकड़ते थे लोग, नदी के पास रहने लग गए थे। और केव पेंटिंग्स भी कंटिन्यू रही, लेकिन अब वो बेटर क्वालिटी में केव पेंटिंग्स को बनाते थे। और लोग क्या करते थे, ग्रुप ग्रुप में रहते थे, तो इस वजह से उनका सोशल बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हुआ। मेसोलिथिक एज में माइक्रोलिथ्स यूज़ होते थे, और ये कैसे होते थे, स्मॉल होते थे, शार्प होते थे, और शेप टूल्स होते थे। इनका मटेरियल फ्लिंट स्टोन था। एनिमल डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक एज में शुरू हुई, और सबसे पहले जिस एनिमल को पाला गया वो था डॉग, और बाद में शीप, बकरी, गाय, ये सबको भी पालना शुरू किया गया, ठीक है। इंडिया में जो सबसे बड़ी मेसोलिथिक साइट है वो है बगौर, जो कि राजस्थान में है, और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। यहाँ से माइक्रोलिथ टूल्स मिले हैं। लंगनाज गुजरात में है, और यहाँ से ह्यूमन बोन्स और टूल्स मिले हैं। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ से एनिमल के अवशेष मिले हुए हैं। मेसोलिथिक एज में जो केव पेंटिंग्स थी उसमें डांस सीन्स और हंटिंग सीन्स मिले हुए हैं। और सीड्स कलेक्ट करना शुरू कर लिया था, लेकिन फार्मिंग अभी शुरू नहीं हुई थी। सिर्फ एनिमल डोमेस्टिकेशन ही शुरू हुई थी मेसोलिथिक एज में। मेसोलिथिक एज से कुछ इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मेसोलिथिक एज का टिपिकल टूल क्या है, माइक्रोलिथ्स है, ठीक है। फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल क्या है, डॉग है। और बगौर जो साइट है वो कहाँ है, राजस्थान में है। और मेसोलिथिक लोग कहाँ रहते थे, रिवर्स या लेक के पास रहते थे। मेसोलिथिक एज का टाइम पीरियड 10,000 BC से 8,000 BC तक का बताता है।